आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज में पवित्र स्नान करने को लेकर स्टेशनों पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर भारी संख्या में फोर्स एवं मजिस्ट्रेट के साथ एसडीआरएफ टीम की गई है तैनाती। बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कमलाबाड़ी पूर्वी टोल से 60 बोतल नेपाली सोफी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत नेपाल सीमा पर मधवापुर में कस्टम कार्यालय न होने से व्यापारियों को हो रही है भारी परेशानियां। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई आयोजित। राजनगर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में बुधवार को मैट्रिक की परीक्षा के तीसरे दिन हिंदी की परीक्षा का कदाचार मुक्त में हुआ संपन्न। राशन डीलर को हो रही समस्याओं को लेकर डीलरों ने आयु सीमा हटाने और कमीशन बढ़ाने की मांग। बेनीपट्टी की परजवार पंचायत में मुखिया पम्मी कुमारी व सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार झा ने मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए निजी खर्च से 6 कार्यों की व्यवस्था, 80 छात्रों को पहुंचाया परीक्षा केंद्र तक। और राजनगर प्रखंड कार्यालय में वार्ड सदस्यों का 1 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। आगामी 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर प्रयागराज स्नान को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ को संभालने के लिए विशेष सुरक्षा और सुविधाएं दी गई हैं। जिला व रेलवे प्रशासन ने टेंट, जल, खानपान, कुर्सियां और टेंट में टिकट काउंटर की व्यवस्था की है, जिससे भक्तों में खुशी का माहौल है। महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज में पवित्र स्नान करने को लेकर स्टेशनों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन के द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। इसे ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर भारी संख्या में फोर्स एवं मजिस्ट्रेट के साथ एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है। वहीं मधुबनी स्टेशन पर भक्तों की अत्यधिक भीड़ नहीं जुटे, इसके लिए स्टेशन के मुख्य द्वार के बाहर रेलवे प्रशासन के द्वारा यात्रियों के लिए खूबसूरत टेंट, कालीन, पीने का शुद्ध जल, खानपान एवं कुर्सियां लगाई गई है। इसके साथ ही टेंट के अंदर ही टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई है। इधर जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन के द्वारा यात्रियों के लिए दी जा रही विशेष सुविधा से भक्तों में खुशी देखी जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कमलाबाड़ी पूर्वी टोल में छापेमारी कर 60 बोतल नेपाली सोफी शराब बरामद की है और आरोपी मिथिलेश राम को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ अविनाश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कमलाबाड़ी पूर्वी टोल से 60 बोतल नेपाली सोफी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार करने में सफल रही है। बिस्फी थाना के एसएचओ अविनाश कुमार ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी अभियान चलाया गया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान पतौना थाना अंतर्गत दमला गांव निवासी मिथिलेश राम के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि जब्त शराब के साथ धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर मधवापुर में कस्टम कार्यालय न होने से व्यापारियों को भारी परेशानी हो रही है। उन्हें 10 किलोमीटर दूर अन्य बॉर्डर पर एंट्री करनी पड़ती है, जिससे सरकारी राजस्व की हानि भी हो रही है। बिना टैक्स सामान की तस्करी बढ़ रही है, जबकि एसएसबी 24 घंटे पहरेदारी का दावा करती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि ने कस्टम ऑफिस खोलने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत नेपाल सीमा के पास मधवापुर में
कस्टम कार्यालय नहीं होने से वहां अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादों को नेपाल भेजने के लिए व्यापारियों को 10 किलोमीटर दूर अन्य बॉर्डर पर एंट्री करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर सरकारी खजाने में व्यापारिक कर की राशि जमा नहीं हो पाती है। वहां लोग दैनिक व्यवहार में आने वाले रोजमर्रा की जरूरत के सामान ले जाने के बहाने व्यापारिक सामानों को भी बिना टैक्स दिए सीमा पार कर लेते हैं। हालांकि वहां की ड्यूटी पर तैनात एसएसबी का दावा है कि वे लोग सीमा पर 24 घंटे पहरेदारी करते हैं, साथ ही बिना टैक्स वाला सामान नेपाल नहीं जाता है। लेकिन वास्तविकता इस दावे की ठीक विपरीत है। इस संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स मधवापुर के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि ने बताया कि व्यापारियों की मांग पर उन्होंने सीमा पर कस्टम ऑफिस खुलवाने के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कई बार पत्र लिखा है, लेकिन उनके इस प्रयास का परिणाम अभी तक शून्य ही दिख रहा है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने कृषि यंत्रीकरण के लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे, किसान सम्मान निधि के सत्यापन में तेजी, उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने, नलकूपों की मरम्मती, किसानों को शीघ्र विद्युत कनेक्शन देने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में देर शाम जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। कृषि यंत्रीकरण की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कृषि यंत्रीकरण से संबंधित लंबित आवेदनों को 1 सप्ताह के अंदर कृषि समन्वयक के स्तर से यंत्रों का भौतिक सत्यापन कराते हुए अनुदान भुगतान में प्रगति लाना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के तहत प्राप्त हो रहे आवेदनों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर जमीन संबंधित कागजातों के सत्यापन कर लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करें। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी 100% भौतिक सत्यापन, एनपीसीआई सेल्फ रजिस्ट्रेशन में निम्न प्रदर्शन करने वाले कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रखंड कृषि समन्वयक से स्पष्टीकरण पूछे। उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उर्वरक की उपलब्धता एवं बिक्री पर सतत निगरानी रखे। किसी भी स्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि उर्वरक की बिक्री पर सतत निगरानी रखते हुए कृषि समन्वय किसान सलाहकार की उपस्थिति में उर्वरक का वितरण उचित मूल्य पर करना सुनिश्चित करें। साथ ही भ्रमणशील रहकर उर्वरक का निर्धारित मूल्य पर बिक्री एवं खुदरा उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण भी प्रतिदिन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र मरम्मती कर चालू करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्युत अभियंता एवं नलकूप के अभियंता आपस में समन्वय कर विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक तेजी के साथ विद्युत संबद्धता प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जिले में जिन इच्छुक किसानों के खेतों में बिजली का खंभा उपलब्ध है, वहां 100% इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द विद्युत संबद्धता प्रदान करें। साथ ही उन्होंने जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि फीडर से निर्बाध रूप से निर्धारित समय तक प्रतिदिन बिजली उपलब्ध कराने को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की प्रगति के समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के विरुद्ध हर हाल में 100% उपलब्धि प्राप्त करें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन प्रखंडों द्वारा अभी तक मिट्टी जांच नमूना जिला स्थित लैब में जमा नहीं किया गया है, वह 1 सप्ताह के अंदर मिट्टी जांच नमूना जमा करवाना सुनिश्चित करें। आत्मा की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध 100% उपलब्धि करना सुनिश्चित करें। आत्मा की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उप परियोजना निदेशक आत्मा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध 100% उपलब्धि करवाना सुनिश्चित करें। उक्त बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर प्रखंड में बुधवार को मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन
हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी की परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। गुरुवार को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजनगर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में बुधवार को मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन हिंदी कोर्स ए व हिंदी कोर्स बी की परीक्षा कदाचार मुक्त हुई। LNGRS प्रोजेक्ट +2 गर्ल्स हाई स्कूल राजनगर में जहां हिंदी की परीक्षा प्रथम पाली में देकर छात्र बाहर निकले, वहीं दूसरे पाली की परीक्षा देने के लिए छात्र प्रवेश कर रहे थे। वहीं गुरुवार को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित होगी। क्या नाम है? अजय कुमार यादव। क्या चीज का एग्जाम था? हिंदी का। हिंदी का एग्जाम था। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। बहुत अच्छा। हाँ। आज कौन सा दिन एग्जाम? मैट्रिक एग्जाम का तीसरा दिन। तीसरा दिन है। कल क्या चीज का था एग्जाम? मैथ का। मैथ का एग्जाम था। कल क्या चीज का है? कल है सोशल साइंस का। सोशल साइंस का। बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मोहम्मद सदरे। क्या चीज का एग्जाम था? हिंदी का। हिंदी का। क्या है हिंदी का स्पेलिंग बताइए? हिंदी का बोलो बोलो, भूल गया लग रहा क्या चीज का एग्जाम था? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। राशन डीलर बढ़ती महंगाई, कम कमीशन और पीओएस मशीन की तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बाहरी कार्ड धारकों के कारण स्थानीय लोगों को राशन मिलने में काफी कठिनाई होती है। डीलरों ने आयु सीमा हटाने और कमीशन बढ़ाने की मांग की है। सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की सुविधा दे रही है, लेकिन इसके साथ ही राशन डीलरों की बढ़ती समस्याओं की ओर नजरअंदाज किया जा रहा है। गरीबों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई राशन वितरण योजना को तो सरकार ने सफलतापूर्वक लागू किया है, लेकिन राशन डीलरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। महंगाई के कारण सभी चीजों की कीमतें आसमान छू रही है, जबकि राशन डीलरों को मिलने वाली कमीशन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अनाज के वितरण और परिवहन में आने वाली लागतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों के चलते उनका काम भी अधिक कठिन हो गया है, जिससे उनकी आमदनी घट गई है। ऐसे में डीलरों को अपने परिवार का भरण पोषण करना भी कठिन हो रहा है। शहरी क्षेत्र में करीब 40 राशन डीलर और करीब 50,000 उपभोक्ता हैं, जो हर रोज विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं। इन राशन डीलरों का काम सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनाज को उचित वितरण के तहत लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई तकनीकी और प्रबंधन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। एक प्रमुख समस्या जो राशन डीलरों को सामना करना पड़ रहा है, वह है पीओएस मशीन में जुड़ी समस्याएं। राशन डीलर जय नारायण यादव का कहना है कि सरकार ने अनाज वितरण प्रक्रिया को डिजिटलाइज कर दिया है, जिससे हर चीज को ट्रैक करना और सही वितरण करना आसान हुआ है। लेकिन इस बदलाव के बाद डीलरों को पीओएस मशीन से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन मशीनों की बैटरी अक्सर खराब हो जाती है और डीलरों को खुद ही इसे ठीक या बदलना पड़ता है। इसके अलावा इन मशीनों में इस्तेमाल होने वाले रोल भी केवल एक बार मुफ्त दिए जाते हैं, उसके बाद डीलरों को खुद ही इन्हें खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी व्यावसायिक लागत पर असर पड़ता है। यह सभी समस्याएं डीलरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वे न सिर्फ तकनीकी समस्याओं से जूझते हैं, बल्कि अतिरिक्त खर्चों को भी उठाते हैं। राशन डीलरों का कहना है कि सरकार को राशन डीलरों के लिए निर्धारित 58 वर्ष की उम्र सीमा को समाप्त कर देना चाहिए। उनका मानना है कि इस उम्र सीमा के कारण बहुत से डीलरों को उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। जब डीलर की उम्र 58 वर्ष के पार होती है, तो उनका लाइसेंस उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिलता है, और जिससे परिवार पर खास असर पड़ता है। राशन डीलर चाहते हैं कि सरकार इस नीति में बदलाव करे और किसी भी राशन डीलर के परिवार के सदस्य को लाइसेंस देने का अधिकार दे, ताकि परिवार का भरण पोषण चलता रहे। राशन डीलरों का कहना है कि सरकार द्वारा राशन वितरण के लिए जो भुगतान किया जाता है, वह बहुत ही कम है। उन्हें 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से भुगतान मिलता है, जो उनके लिए बहुत ही अपर्याप्त है। डीलरों का कहना है कि इस मामूली रकम से राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया चलाना मुश्किल हो जाता है। उन्हें परिवहन, भंडारण, मजदूरों का वेतन और अन्य खर्चों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इन सब खर्चों को पूरा करने के बाद उनके पास बहुत कम बचता है, जिससे उनका जीवन यापन करना भी कठिन हो जाता है। डीलरों का कहना है कि सरकार को इस भुगतान को बढ़ाकर उन्हें उचित आर्थिक मदद प्रदान करना चाहिए, ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। राशन डीलरों का कहना है कि कई बार बाहरी राशन कार्ड धारी शहरी में आके राशन उठाते हैं, जिससे स्थानीय राशन कार्ड धारकों को राशन मिलने में कठिनाइयां होती हैं। इन बाहरी व्यक्तियों के कारण पहले से मौजूद स्थानीय लाभार्थियों को उनका हक समय पर नहीं मिल पाता है। डीलरों का कहना है कि उन्हें इस स्थिति का सामना करने के लिए कई बार दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राशन की सीमित मात्रा होती है और यह सभी के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती है। इससे स्थानीय लोगों में असंतोष और परेशानी पैदा होती है। डीलरों का मानना है कि इस समस्या का समाधान यह है कि सरकार को राशन वितरण प्रणाली में सुधार लाकर बाहरी कार्डधारियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि स्थानीय राशन कार्ड धारकों को उनकी जरूरत का राशन समय पर मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान। सबसे पहले पॉस मशीन में बैटरी नहीं है। सरकार के द्वारा न रोल का व्यवस्था है, न चार्जर, न कुछ, मतलब जो भी पैसा लगता है हम लोग को अपना जेब से भरना पड़ता है, जो हम लोग बहुत काफ़ी कभी सर्वर डाउन, कभी कुछ हम लोग परेशान रहते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जो हम लोग को कमीशन 90 पैसा मिल रहा है, जिससे हमको 50 क्विंटल खाद्यान्न मिला,
खाद्यान्न 50 क्विंटल में हमको 4500 रुपया जो है सो कमीशन मिला। उसमें हम 3 आदमी कम से कम 2 नॉमिनी हुए, 1 लेबर हुए। तो ये तो भरपाई हम लोग को तो कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग तो आधा पेट खा के किसी तरह जीवन बिता रहे हैं। जो आगे सरकार हम लोग को देखेगी, सरकार का उम्मीद पर हम लोग भरोसा पर हैं कि जो इस बार हड़ताल में है तो कुछ न कुछ हम लोग को होगा, लेकिन अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नॉमिनी वो भी काम करते हैं क्या? नॉमिनी मतलब फिंगर मशीन वो भी चलाएंगे या हम भी चलाएंगे, या कोई वजन करने के लिए तो लेबर को रखना ही पड़ेगा। तो अगर 3 आदमी है तो 4500 रुपया कमीशन अगर को हमको महीना में मिला तो उससे तो हमको भरपाई नहीं हो रहा है। बाल बच्चा परिवार को हम लोग कहाँ से देखेंगे? अनुकंपा के संबंध में हम लोग को सरकार पर भरोसा है कि जो कम से कम उम्र सीमा समाप्त कर दे। जो आज मेरा नॉमिनी है तो उसके नाम से अगर हो तो उसका भी तो जीवन बर्बादे हो गया। लोग आगे कुछ करेंगे ना अब कुछ करेंगे, इसका समय तो उसी डीलरे में लगा हुआ है। तो उन पर भी हम लोग को भरोसा है कि जो उम्र सीमा समाप्त करके अगर हम नहीं है तो उसका नाम से लाइसेंस हो। यही हम लोग का सरकार की तरफ से, सरकार से ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग को कम से कम। अच्छा, अनुकंपा में मतलब क्या आप लोग के मतलब लड़के जैसे काम करते हैं आपके साथ में, चाहते हैं कि आप उनको भी इसी में उनको डीलरशिप का लाइसेंस मिले? हाँ, तो अब उसमें फंसा हुआ वो काम कर रहा है। अभी क्या उम्र सीमा क्या है? वो अभी उम्र सीमा सिर्फ 58 वर्ष से की हुआ है। अच्छा, 58 वर्ष बाद फिर आप नहीं कर सकते? नहीं कर पाएंगे। आपका कोई परिवार का कोई सदस्य का आपका लाइसेंस का नहीं होगा। ये तो बहुत खेद की बात है। वो जो अभी कर रहा है तो उसका तो कोई न मजदूरी करेगा, न कोई खेत है, न पथार है, कहीं नहीं करेगा तो कैसे हम लोग जीवन यापन। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के परजुआड़ पंचायत में मुखिया पम्मी कुमारी व सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार झा ने मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए निजी खर्च से 6 गाड़ियों की व्यवस्था की। 80 छात्रों को मधुबनी, राजनगर व बेनीपट्टी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाकर वापस घर लाया जा रहा है। अभिभावकों ने उनका आभार जताया है। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआड़ पंचायत के मुखिया पम्मी कुमारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार झा उर्फ रंजीत झा के द्वारा विगत वर्षों की भांति इस साल भी पंचायत के मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को अपने निजी खर्च से 4 चक्के वाली गाड़ियों से परीक्षा दिलाने के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया और फिर वापस घर लाया जा रहा है। मुखिया एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि इस कार्य में कुल 6 4 चक्के वाली गाड़ियां लगी हुई है। परजुआड़ पंचायत के कुल 80 मैट्रिक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र मधुबनी, राजनगर व बेनीपट्टी पहुंचाया गया और फिर वापस लाया जा रहा है। लड़कों का मैट्रिक परीक्षा सेंटर मधुबनी व राजनगर एवं लड़कियों का सेंटर बेनीपट्टी है। इधर यह पुनित सुविधा प्रदान करने के लिए छात्र छात्रा व अभिभावक मुखिया के प्रति आभार जता रहे हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड कार्यालय में करहैया पश्चिम, करहैया पूर्व, कोइलक और कैथाई पंचायतों के वार्ड सदस्यों को बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों ने ग्राम सभा के अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी दी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 विषय पर सभी वार्ड सदस्यों का राजनगर प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। प्रखंड के 4 पंचायत करहैया पश्चिम, करहैया पूरब, कोइलक तथा कैथाई के वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित वार्ड सदस्यों को पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा से प्राप्त अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। जिला से आए प्रशिक्षकों के द्वारा 4 पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेला को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। उन्होंने पंडाल, टिकट काउंटर और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। कुंभ स्पेशल ट्रेन को लेकर असमंजस के कारण प्रशासन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुंभ मेला को लेकर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर
सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की ठहरने व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार को पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने स्पेशल ट्रेन से जयनगर पहुंचे। करीब 3 घंटे के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, फुट ओवर ब्रिज, TTE, रेस्ट हाउस, टिकट काउंटर एवं श्रद्धालुओं के लिए बने पंडाल का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए रेलवे द्वारा बनाए गए पंडाल का सभी स्तरों से जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की समस्या को सुना और कुंभ स्पेशल ट्रेन से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए बने पंडाल में अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाकर कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का टिकट बनवाया। DRM ने जयनगर रेलवे स्टेशन पर घंटों गुजारने के बाद उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया, साथ ही सभी स्थलों का निरीक्षण किया। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुंभ श्रद्धालुओं के लिए पंडाल का निर्माण कराया गया है, अतिरिक्त पंडाल का निर्माण कराया जाएगा। कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर रेल प्रशासन स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा मुहैया करा रही है। मंडल द्वारा पल पल की निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के क्रम में सीनियर DCM अनन्या स्मृति, RPF कमांडर सीनियर DON विजय प्रकाश, सीनियर DM 1 निशांत चौधरी, CDO गोल्डन कुमार, CTTI अर्जुन राउत, GRP थानाध्यक्ष वीणा देवी, BDO राजीव रंजन कुमार, SDRF इंस्पेक्टर संजय कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद पंडाल में बैठे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि इस पंडाल में भी एक अनारक्षित टिकट काउंटर खोला गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष विशाल धरना सभा का आयोजन किया गया। धरना का आयोजन अंचल मंत्री आनंद कुमार झा की अध्यक्षता में बुधवार को किया गया। इससे पूर्व सीपीआई कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी शहीद भवन से पुलिस दमन, प्रशासनिक अराजकता, विफलता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ में प्रतिरोध मार्च निकाला, जो एसडीओ व डीएसपी कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में तब्दील हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष विशाल धरना सभा का आयोजन अंचल मंत्री आनंद कुमार झा की अध्यक्षता में बुधवार को किया गया। इससे पूर्व सीपीआई कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी शहीद भवन से पुलिस दमन, प्रशासनिक अराजकता, विफलता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ में प्रतिरोध मार्च निकाला, जो एसडीओ व डीएसपी कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में तब्दील हुआ। प्रतिरोध मार्च एवं धरना प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक सभा भाकपा के राज्य सचिव रामन रेस पांडे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव गुलजार सिंह गोरिया, जिला मंत्री मिथिलेश झा, बिहार महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण, राज्य परिषद सदस्य राजेश कुमार पांडे, बलराम यादव, अतिबुल रहमान, नौजवान संघ के जिला संयोजक संदीप कुमार मिश्रा समेत अन्य लोगों ने आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प लिया। धरनार्थियों को संबोधित करते हुए राज्य सचिव रामन रेस पांडे ने कहा कि बेनीपट्टी सहित संपूर्ण बिहार में पुलिस दमन एवं प्रशासनिक अराजकता से आम लोग परेशान हैं। बिहार सरकार के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सीपीआई के लोग अपने आंदोलन एवं संघर्ष के बदौलत पदाधिकारियों का विरोध करेंगे। आगामी 20 मार्च को बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालयों पर जन सवालों को लेकर सीपीआई एवं सीपीएम द्वारा संयुक्त रूप से आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीयकरण ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर 25 मार्च को विधानसभा का घेराव बिहार महिला समाज के द्वारा किया जाएगा, जिसमें मधुबनी से 5000 महिलाओं को भाग लेने का आह्वान किया गया है। वक्ताओं ने कहा कि मधुबनी सीपीआई के मजबूत आधार पर एवं आंदोलन की धरती है। बेनीपट्टी में प्रशासनिक मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धरना समापन के बाद भाकपा द्वारा आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने, कल्याणकारिणी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने, अनुमंडल के विभिन्न अंचलों में बास विहीनों को 5 डिसमल जमीन देने के आवेदन की जांच करने, कटैया के मोहम्मद फिरोज को न्याय दिलाने, अनुमंडल परिसर में शौचालय का निर्माण करने, अरेर सहित बेनीपट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में लघु सिंचाई नहर का जीर्णोद्धार करने, बेनीपट्टी मुख्य सड़क के दोनों किनारे नाला का निर्माण करने, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने आदि ज्वलंत मुद्दों का मांग पत्र एसडीओ कार्यालय को सौंपा गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में भाकपा के सहायक शहर मंत्री जहांगीर की अध्यक्षता में कॉमरेड अमीरुद्दीन की 4थी पुण्यतिथि मनाई गई। उपस्थित नेताओं ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उन्हें गरीबों, दलितों और वंचितों के जननायक बताते हुए उनके संघर्ष को याद किया। जयनगर कम्युनिस्ट आंदोलन के चर्चित नेता कॉमरेड अमीरुद्दीन 4वां पुण्यतिथि भाकपा के सहायक शहर मंत्री कॉमरेड जहांगीर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थित लोगों ने कॉमरेड अमीरुद्दीन के तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित वक्ताओं ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कॉमरेड अमीरुद्दीन गरीबों के, दलितों व वंचित के हक व अधिकारों के लिए संघर्ष कर जननायक के रूप में जाने जाते थे। श्रद्धांजलि सभा को भाकपा के पूर्व जिला मंत्री हेमचंद्र झा, शहर मंत्री सवन शाह,
मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, हनुमान प्रसाद, मोर सूर्य, नारायण ठाकुर, रामाशीष राम, महेश्वर पासवान सहित अन्य लोगों ने संबोधित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके राहों पर चलने का संकल्प लिया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कोरहैया पंचायत में नवनिर्मित WPU भवन में दरार आ गई है और बाहर ही कचरा जलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान प्रभावी न होने से पंचायत में कचरा प्रबंधन अव्यवस्थित है। निगरानी की कमी से योजना हवा हवाई साबित हो रही है। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता अभियान हवा हवाई साबित हो रहा है। कमिश्नर के चक्कर में नवनिर्मित भवन का काम आधा अधूरा के साथ भवन में दरार आना शुरू हो गया है। प्रखंड के कोरैया पंचायत में नवनिर्मित WPU भवन के बाहर ही कचरे को फेंक कर जलाने का मामला प्रकाश में आया है। भवन निर्माण के कई महीनों बाद भवन में कई कार्य अब तक अधूरे हैं। भवन के मुख्य द्वार पर दरार आना भी शुरू हो गया है। बुधवार को कोरैया पंचायत के विभिन्न पंचायत में भ्रमण करने लोगों ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता अभियान हवा हवाई साबित हो रहा है। कई दिनों बाद घर से कचरा उठाव किया जाता है, जिस कारण पंचायत के कई जगहों पर जहां तहां कचरे को फेंका जा रहा है। कोरैया हाट गाछी निवासी राम आशीष पासवान समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में स्वच्छता अभियान की हवा निकल रही है। नियमित रूप से पंचायत के वार्डों में स्वच्छता हेतु कचरा का उठाव नहीं किया जाता है। लोग अपने घरों के पास यत्र तत्र कचरा फेंक रहे हैं। जानकारी के लिए प्रत्येक पंचायतों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा करीब 17 से 20 लाख रुपए इस योजना के लिए देते हैं। पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक के द्वारा निगरानी की जाती है। इस योजना को मुखिया द्वारा किया जाता है। 15वीं योजना के तहत WPU भवन का निर्माण कराया जाता है, जिसमें स्वच्छता कर्मी द्वारा प्रत्येक वार्ड से कचरा का उठाव कर WPU में डंप किया जाता है। लेकिन कोरैया पंचायत में बने WPU के बाहर ही कचरे को जलाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि नियमित रूप से इस योजना की निगरानी नहीं होने के कारण हवा हवाई साबित हो रहा है। इस मामले में पूछे जाने पर प्रखंड समन्वयक कंचन कुमारी ने बताया कि कचरे को WPU के अंदर रखना है, पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा साथ नहीं दिया जा रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजनगर के पटवारा गांव सहोरा थान वार्ड नंबर 5 में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जारी है। वृंदावन से कथावाचक देवकी नंदन भारद्वाज भागवत कथा सुना रहे हैं, जिसमें हजारों भक्त शामिल हो रहे हैं। यज्ञ में हवन, महाआरती, रामलीला, रासलीला और धार्मिक दुकानों की व्यवस्था की गई है। राजनगर के पंचायत पटवारा गांव सहोरा थान वार्ड नंबर 5 में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ पूरी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हो रही है। इस यज्ञ में वृंदावन से कथावाचक देवकी नंदन भारद्वाज पहुंचकर भागवत कथा का रसपान भक्तों को करा रहे हैं, जिस भागवत कथा में हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचकर कथा सुनकर लाभान्वित हो रहे हैं। सोमवार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमरनाथ प्रसाद शाह ज्वेलर्स भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ क्षेत्रीय प्रभारी ने भाग लिया। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष श्रवण दास ने बताया कि यज्ञ में प्रतिदिन वेद पाठ, वेदी पूजन एवं हवन और महाआरती की जाती है। श्रीमद् भागवत कथा वाचक देवकी नंदन भारद्वाज धाम वृंदावन मथुरा से पहुंचकर प्रतिदिन भक्तों को कथा का रसपान करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन रात के 8 बजे से वृंदावन वासी टोली के द्वारा प्रतिदिन रात में रामलीला एवं रासलीला कार्यक्रम की जाती है। उन्होंने कहा कि यज्ञ में यज्ञाचार्य मनीषकांत शरण वृंदावन धाम के द्वारा हवन की जा रही है। भागवत कथा के शुभारंभ में कथावाचक देवकी नंदन भारद्वाज ने कहा कि भागवत कथा सुनने से सभी पापों से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा ही एकमात्र रास्ता है जो सुनने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अंत में अमरनाथ प्रसाद शाह ज्वेलर से भगवान कृष्ण की भक्ति गीत गाकर सभी भक्तों को भाव विभोर कर दिया। यज्ञ कमेटी द्वारा श्रद्धालु भक्तों के लिए कई तरह की धार्मिक दुकान लगाए गए हैं। महिलाओं के लिए श्रृंगार प्रसाधन की दुकान सजी हुई है।
पुरुष, महिला एवं बच्चों के लिए कई तरह के झूले जिसमें टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, नाव झूला, घोड़ा झूला, मिकी माउस झूला सहित कई दर्जन झूले लगाए हुए हैं। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कमेटी के अध्यक्ष श्रवण दास उर्फ मोदी, उपाध्यक्ष हरि प्रसाद शाह व मदन ठाकुर, कोषाध्यक्ष महेश्वर शाह व सुजित कुमार दास, कार्यकर्ता में लक्ष्मी शाह, महेंद्र सिंह, संजय पासवान, संतोष शाह एवं प्रदीप शाह सहित गांव सौरा थान के कई दर्जनों लोग शामिल कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डे न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।